अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए आज मुलाहिज़ा फरमाएँ सूरह बकरा की 218 नंबर आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने हिजरत की और राह खुदा में जिहाद किया वो रहमत इलाही की उम्मीद रखते हैं और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। गुज़श्ता आयत जो एक तूलानी आयत थी, उस आयत का बाकी पैगाम इस आयत में है कि इसकी शान नुज़ूल ये है, वो मोमिनीन जिन्होंने हिजरत किया और जुमादा सानिया और रजब की तारीख़ में मुश्तबा हो गए कि आखिरी तारीख़ है जुमादा सानिया की या रजब की पहली है, इसमें मुश्तबा हो गए, उनको शक हुआ और वो आखिरी तारीख़ समझ बैठे, जंग कर बैठे, तो वो रंजीदा ना हो क्योंकि उनकी गलती माफ़ कर दी गई है। वो हरगिज़ उस गुनाह को करना नहीं चाहते थे जो उनसे हो गया। किसी भी उम्मीद में बग़ैर अमल के इंसान को कोई आरज़ू नहीं रखना चाहिए। अगर अमल नहीं किया तो फिर आरज़ू किस बात की, क्योंकि ये पूरी नहीं होगी। जैसा कि सूरह कहफ में आखिरी आयत में आया है, मन काना यरजू लिक़ा रब्बिह फलियामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। इस आयत में यही बयान हो रहा है कि मन काना यरजू, जिसको रजा है, उम्मीद है, लिक़ाए परवरदिगार, अल्लाह से मुलाकात करने की जो उम्मीद रखता है, फलियामल, उसके ऊपर लाजिम है कि वो नेक अमल अंजाम दे। फलियामल अमलन सालिहा, नेक अमल, खालिसाना अमल अंजाम दे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न दे, वो मुखलिसाना खालिसाना अमल अंजाम दे। जो भी मकाम क़ुर्ब इलाही की मुलाकात की उम्मीद रखता है, वहाँ उस मकाम तक पहुँचना चाहता है, उसको मुखलिसाना अमल अंजाम देना पड़ेगा, खालिसाना अमल अंजाम देना पड़ेगा। जी हाँ, रजा व उम्मीद जो इस आयत में बयान हुई है, इसका मुक़द्दमा ख़ुद इंसान फराहम करता है। इस उम्मीद का मुक़द्दमा ख़ुद इंसान फराहम करता है। इसीलिए जब इंसान अल्ताफ़ इलाही की तवक्को रखता है कि खुदा का लुत्फ़ उसके शामिल हाल होगा और उसे उम्मीद और यही तवक्को रहती है, तो फिर हमें इस बात को जानना चाहिए कि इस्लाम ने इसका मैदान खुद फराहम करने को कहा है। दीन इस्लाम में ये बयान किया गया है क्या? नंबर 1, नाउम्मीदी गुनाह कबीरा है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अल्लाह ताला का फरमान है, हर मोमिन बंदे के गुमान और उसकी फिक्र के करीब मैं हूँ, साथ में हूँ। अब जो भी हुस्ने ज़न रखेगा तो उसके अच्छे ज़न के, यानी उसके अच्छे गुमान की वजह से खुदावंद आलम जो उसने अच्छा सोचा है तो उसके लिए भलाई और नेकी को मैं अता करूँगा, ये खुद खुदा कहता है। तीसरी बात, अंबियाए किराम और फरिश्ते ये सब के सब मोमिनीन के लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करते हैं। चौथी बात, अल्लाह का इनाम, उसकी जज़ा कई गुना बढ़कर मिलती है, बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलती है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे एक अमल को जो खुदा कबूल कर ले उसका कितना बदला अता करेगा। पांचवी बात, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। कितनी भी गुनाहें हो जाएं, इंसान तौबा करे कि पलट कर आ जाए, फिर न पलटे उस गुनाह की तरफ। छठी बात, मोमिन की मुश्किलात और परेशानियां उसके गुनाहों का कफ़ारा हिसाब की जाती हैं। जो भी उसने गुनाह किया सब कफ़ारा शुमार होती हैं उस गुनाहों का। सातवीं बात, अल्लाह तौबा को कबूल करता है और बुराइयों को अच्छाइयों से बदल देता है। तो अब अगर इंसान चाहता है कि परवरदिगार का मकाम क़ुर्ब हासिल करे तो इन मुक़द्दिमात को खुद अंजाम देना होगा। गुनाह से नाउम्मीदी नहीं करना है, बल्कि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, आगे बढ़े ताकि खुदा से मुलाकात कर सके। लिहाजा जो पैगामात हैं इस आयत में, पहला पैगाम यही है कि ईमान का मर्तबा अमल से पहले है,
آمنو آیا ہے آیت میں، پھر ہاجرو اور جاہدو آیا، یعنی پہلے ایمان خالص ہونا چاہیے خدا پہ، پھر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کی ارزش ہوتی ہے۔ دوسرا پیغام، اللہ کے لطف کو حاصل کرنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ ایمان ہونا چاہیے، ہجرت کرنا چاہیے، جہاد کوشش کرنا چاہیے، ان سے ہی لطف خدا حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسرا پیغام، اگر فکر و عقیدے کی بنیادیں اور جڑیں مضبوط اور صحیح ہوں تو چھوٹی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ چوتھا پیغام، اللہ کی امید پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمام انسان اعمال کے برباد ہونے اور کسی کے بھی عبادت اور اطاعت کے قبول نہ ہونے کا خطرہ، عاقبت خراب ہونے کا خطرہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، آخر عمر تک یہ خطرہ باقی رہتا ہے۔ لہذا اپنے نیک اعمال پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ صرف اللہ کی امید پر ہونا چاہیے۔ پانچواں پیغام، جب بندہ اللہ کی رحمتوں سے امید لگاتا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ بھی بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں۔ چھٹا پیغام، ہجرت ہو یا جہاد، سب کی ارزش و قیمت اسی وقت ہے جب یہ فی سبیل اللہ ہوں، یعنی اللہ کے لیے جب انجام دیا جائے گا تبھی اس کی قدر و قیمت ہے۔ ساتواں پیغام، مومنین ہوں یا مخلصین، سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، کوئی بے نیاز نہیں ہے، سب فقیر ہیں، سب اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ آٹھواں پیغام، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اگر مہاجرین کی غلطیوں کو دیکھا جائے، کوتاہیوں کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں تو سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو عملی پیغام ہے، کامیاب انسان زندگی میں وہی ہے جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے ہجرت کر کے چھوڑ کر باہر آ جائے اور کوشش کرے، محنت کرے، مجاہدت کرے تو خود کو سب سے بچا کر قدم بڑھائے تو یقیناً کامیابی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نیک اعمال کو انجام دینے کی کوشش، مجاہدت، جہاد ہمیں عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔